वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस के जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उन्हें हम करेंगे। तो देखिए, अभी तक हमने जो वीडियोस अपलोड की है रिपीटेड क्वेश्चन की, तो आप वो भी देख लीजिए। रिपीटेड क्वेश्चन का मतलब होता है कि जो क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में रिपीट हुए, यानी कि बार बार आए गए, पूछे गए हैं। तो इस साल भी ऐसा हो सकता है कि इन क्वेश्चन में से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके पूछे जाए। तो अगर आप पहले से ही उनको तैयार कर लेंगे तो आपका कम टाइम आपका यूज़ होगा बोर्ड एग्ज़ाम में लिखने के लिए, क्योंकि पहले से ही आपके माइंड में उसका आंसर सेट होगा। तो चलिए, इस मौके को आप नहीं खो सकते, क्योंकि एक तरीके से आपका सैम्पल पेपर टाइप आपको मिल जाता है। तो देखिए, क्वेश्चन है हमारे सामने, सोवियत संघ के विघटन के लिए उत्तरदायी किन्हीं 6 कारणों का वर्णन कीजिए। तो जो सोवियत संघ, जिसको हम कहते हैं यूएसएसआर, तो जो यूएसएसआर है उसके विघटन के लिए, विघटन यानी जब है सोवियत संघ बिखर गया था, खत्म हो गया था, तो उसके लिए कौन से उसके कारण ऐसे थे जो उसके विघटन के लिए उत्तरदायी थे, यानी कि सोवियत संघ क्यों बिखरा, उसके कोई 6 कारण हमें यहाँ पर बताने हैं। तो देखिए, तो सबसे पहला कारण है राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं की आंतरिक कमजोरी। तो जो सोवियत संघ है उसमें राजनीतिक आर्थिक जो संस्थाएं थी उनके अंदर ही, आंतरिक यानी कि अंदर, उनके अंदर कमजोरी व्याप्त हो गई थी। कमजोरी के कारण क्या हुआ, जो लोग हैं, जो जनता थी, उनकी जो आकांक्षाएं थी वो पूरी नहीं हो रही थी। ये भी एक कारण था कि जो लोग हैं वह अपनी अपनी जो सरकार है, अपनी जो अर्थव्यवस्था है, उससे नाराज हो गए थे और वह इसे छुटकारा पाना चाहते थे। तो राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं में अंदरूनी कमजोरी के कारण ही जो लोग हैं उनकी आकांक्षाएं पूरी नहीं हो रही थी। यही सोवियत संघ के पतन का कारण रहा। कई सालों तक अर्थव्यवस्था गतिरोध रही। गतिरोध का मतलब है काफी लंबे समय तक जो अर्थव्यवस्था है ना तो उसमें बढ़ोतरी हुई, यानी कि वह गतिरोध रही, उसमें किसी प्रकार का कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ, किसी प्रकार की कोई भी गति विद्यमान नहीं रही। इससे क्या हुआ, इससे जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं उनमें बहुत मात्रा में उनमें कमी आ गई। जो सोवियत संघ की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, आबादी यानी जो सोवियत संघ की जो जनता है, जो लोग हैं, उनके बीच में क्या हो गया, अपनी राज व्यवस्था को एक शक की नज़र से देखना शुरू कर दिया और उन पर खुलेआम सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। इसका मतलब है कि राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं की जो अंदरूनी कमजोरी थी उसके कारण जो लोग हैं वह अपनी राज व्यवस्था को एक शक की नज़र से देखने लग गए थे, अपनी राज व्यवस्था से नाखुश होना शुरू हो गए थे। अगला देखिए, अगला जो कारण था हथियारों की पागल दौड़ में शामिल होना। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो यूएस यानी कि जो अमेरिका है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 के बाद हमारे विश्व में 2 महाशक्तियां सामने आई थी। पहली यूएसए की और दूसरा यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ की। तो जो यूएसए है उसके पास परमाणु बम, वह परमाणु बम संपन्न था, उसके पास अच्छे खासे हथियार थे। जैसे कि हम जानते हैं कि जापान में अमेरिका ने जापान के 2 क्षेत्रों हिरोशिमा और नागासाकी पर क्या किया था, परमाणु बम से आक्रमण किया था। उसके बाद ही क्या हुआ, जो दूसरा विश्व युद्ध वह समाप्त हो गया था। तो जो अमेरिका है वह तो क्या था, हथियारों से संपन्न था, परंतु जो यूएसएसआर है वह हथियारों से संपन्न नहीं था। इसी कारण जो महाशक्ति है उन दोनों के बीच में क्या हुआ, कंपटीशन तौर पर कंपटीशन होने लगा, प्रतिद्वंदता शुरू हो गई। दोनों के बीच में कंपटीशन होने लगा कि अगर जिसके पास हथियार ज़्यादा होंगे वही क्या होगी, विश्व की महाशक्ति होगी। जैसे कि हमारे जो क्लास में क्या होता है, जब 2 बच्चे ज़्यादा पढ़ने वाले होते हैं तो उनके बीच में कंपटीशन होता है मार्क्स को लेकर, और जिसके मार्क्स ज़्यादा आते हैं वही क्या होता है, वही टॉप करता है क्लास में। तो इसी चीज़ को लेकर, इसी तरीके से हथियारों को लेकर जो है यूएसए और यूएसएसआर के बीच में क्या है, कंपटीशन होना शुरू हो गया, एक पागल दौड़ क्या है वह शुरू हो गई। इसके कारण जो सोवियत संघ है उसमें नकारात्मक परिणाम निकला, क्योंकि सोवियत संघ की जो राजनीतिक आर्थिक संस्था थी और जो अर्थव्यवस्था थी वो भी क्या थी, गतिरोध थी। और जब वह अपना सारा का सारा जो बजट है वह हथियारों में लगाना शुरू कर दिया, परमाणु बमों में, और जो सैन्य साजो सामान यानी कि जो सेना है उस पर खर्च करना शुरू कर दिया, और जनता की जो सुविधा है उसको नहीं देखा, नज़रअंदाज करता गया केवल हथियारों को हासिल करने के लिए। तो उसकी जो जनता है वह उसे दूर जाती गई।
सोवियत, अब थर्ड पॉइंट देखिए, सोवियत संघ ने अपने संसाधन, यूएसएसआर है उसने क्या किया, अपने जितने भी संसाधन थे उन्हें पूर्वी यूरोप के जो उसके देश है जो उसका पैक्ट में शामिल थे, वार्सा पैक्ट का एक गुट का नाम है जो यूएसएसआर का था, उसमें शामिल थे, उन देशों पर अपने संसाधनों को लगाना शुरू कर दिया उनके विकास के लिए। और इसका कारण क्या था कि जो पूरी यूरोप जितने भी देश हैं वो क्या है, सोवियत संघ के नियंत्रण में रहेंगे, उनके कंट्रोल में रहेंगे, यही इसके पीछे कारण था। परंतु इससे क्या हुआ, जो सोवियत संघ की जो सोवियत संघ है उस पर आर्थिक दबाव पड़ा, यानी कि आर्थिक रूप से वह और ज़्यादा कमज़ोर होता चला गया। तो ये भी क्या था, उसके पतन का कारण था। अगला जो इसका कारण था वो था पश्चिमी देशों की तुलना पर जनता निराश। इसका मतलब है जब सोवियत संघ यानी कि जो यूएसएसआर है उसकी जनता ने देखा कि जो पश्चिमी देश हैं वो काफ़ी समृद्ध है, किसकी तुलना में, यूएसएसआर की तुलना में, और उन्हें बताया जा रहा था कि जो यूएसएसआर है वो पूरे विश्व में क्या है, समृद्ध है। तो इससे क्या हुई, जो जनता है उसे निराशा का भाव झेलना पड़ा जब उन्हें पता चला कि जो पश्चिमी देश है उनकी तुलना में उनका जो यूएसएसआर है वो बहुत ज़्यादा पिछड़ गया है। तो इससे क्या हुई, जनता को निराशा का भाव झेलना पड़ा, और जनता है जो थी सोवियत संघ की वह उससे नाराज होना शुरू हो गई अपनी राज व्यवस्था से। अगले देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी का एकाधिकार। हम सभी को पता है जो सोवियत संघ है उसके अंदर जो कम्युनिस्ट पार्टी है वही क्या थी, एकमात्र पार्टी थी, और उसने 70 सालों तक उस पर शासन भी किया था। परंतु धीरे धीरे क्या हुआ, जो सोवियत संघ की जो एक कम्युनिस्ट पार्टी थी वह जवाबदेह नहीं रही, यानी कि अपनी जनता के प्रति वह जवाबदेह नहीं रही। इसके साथ साथ गतिरोध प्रशासन, यानी कि जो प्रशासन मतलब जो शासन था, जो अर्थव्यवस्था थी वो भी क्या हो गई, गतिरुद्ध हो गई, उसमें भी कोई गति नहीं रही। जो इसके साथ साथ भारी भ्रष्टाचार भी सोवियत संघ में व्याप्त हो गया, और अपनी गलती को सुधारने में जो व्यवस्था है उसकी अक्षमता, यानी कि जो व्यवस्था थी सोवियत संघ की, अगर उनसे कोई गलती हो भी जाती थी तो वह उसे नहीं सुधार पाते थे, और शासन का ज़्यादा खुलापन लाने के प्रति अनिच्छा। इसका मतलब है जो सोवियत संघ की जो शासक थे सोवियत संघ के, उन्हें यह पसंद नहीं था कि जो जनता है उन्हें ज़्यादा खुला छोड़ दिया जाए, उनके लिए ज़्यादा खुला शासन छोड़ दिया जाए। तो इसे लेकर वह अनिच्छा में थे, उनकी इच्छा नहीं थी। तो इन सभी कारण से सोवियत संघ की जनता है वह उससे बहुत ज़्यादा नाराज हो गई। तो सोवियत संघ का जो पतन है वह होना शुरू हो गया, क्योंकि किसी भी देश में, किसी भी राष्ट्र में अगर भारी भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसका शासक व्यवस्था अच्छी नहीं है, और जो पार्टी है वो भी जवाबदेह नहीं है जिसे हमने बना रखा है, तो इससे क्या होता है, इससे जो देश है बिखरना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से जो यूएसएसआर है उसका भी बिखराव होना शुरू हो गया, उसका पतन होना शुरू हो गया। अगला पॉइंट देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी के संगठन से जुड़ी सबसे बुरी बात तो यही थी कि पार्टी के अधिकारियों को आम नागरिक से ज़्यादा विशेषाधिकार मिले थे। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि कम्युनिस्ट पार्टी में जितने भी उसके सदस्य थे कम्युनिस्ट पार्टी के, उन सभी को आम जनता यानी कि जो जनता होती है उनसे ज़्यादा अधिकार प्राप्त थे, जिससे कि जो कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं और जनता है उन दोनों के बीच में असमानता व्याप्त हो गई। क्योंकि समानता नहीं है, अगर जो सदस्य हैं उन्हें ज़्यादा अधिकार प्राप्त है जनता से, तो वो तो उच्च माने जाएंगे, और जो जनता है उन्हें कम अधिकार प्राप्त है, तो ये असमानता कायम होनी शुरू हो गई। लोग अपने को राज व्यवस्था और शासकों से जोड़कर नहीं देख पा रहे थे। इसका कारण यही था कि जो लोग हैं वह राज व्यवस्था, जो उसका शासन व्यवस्था है, उसे और शासकों को अपने साथ जुड़ा हुआ नहीं मान रहे थे, क्योंकि उन्हें अलग अधिकार प्राप्त थे और जनता को अलग अधिकार प्राप्त थे। इसी कारण और सरकार का जनाधार खिसकता चला गया। इसका मतलब है और जो सरकार है उसका समर्थन खत्म होना शुरू हो गया। तो ये कारण भी था, जब सोवियत संघ की जो जनता है वह समझना शुरू किया, उन्होंने अपने आप को पश्चिमी देशों से तुलना करने शुरू की, इसके साथ साथ उन्होंने अपनी राज व्यवस्था को समझना शुरू किया, तब उन्हें पता चला कि जो यूएसएसआर है वह काफ़ी पिछड़ गया है और ना तो उसमें समानता कायम है, काफ़ी भ्रष्टाचार है। इन सारी चीज़ों से जो यूएसएसआर का जो विघटन है वह होना जरूरी था। अगला देखिए, गोर्बाचेव के सुधार यहाँ पर लिख रखा है। हम सभी को पता है जो यूएसएसआर में जो गोर्बाचेव है उसने काफ़ी अच्छा काम किया, परंतु उनके सुधारों से ना तो जनता खुश थी और ना ही उनके जो सदस्य थे पार्टी के वो खुश थे। इसका कारण यह था कि जो
पार्टी के सदस्य हैं उन्हें ऐसा लग रहा था, उनकी तरफ से यह कहा जाता था कि जो गोवरचेव काफ़ी जल्दी में क्या कर रहा है, सुधार कर रहा है। उसकी सुधार करने की जो गति है वो काफ़ी जल्दी है, जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है। परंतु इसी चीज़ को अगर जनता से पूछा जाए तो जनता कहती थी कि जो गोवरचेव है वो बहुत कम, बहुत धीरे धीरे क्या कर रहा है, सुधार कर रहा है। इसलिए ना तो जनता उसकी तरफ थी और ना ही जो उसके सदस्य थे वो उसकी तरफ थे। शायद जनता इसलिए ऐसा कह रही थी क्योंकि उन्हें बहुत लेट टाइम में जो सुधार है वो प्राप्त हो रहे थे, क्योंकि जनता ने अभी तक जो सुधारों का जो लाभ है उसे भोगना शुरू ही किया था। तो जनता चाहती थी जल्द से जल्द जो गोवरचेव है वो सारे ज़्यादातर सुधार करता चला जाए। इसलिए तो हर जगह से गोवरचेव का जो समर्थन है वो जाता गया, जो यूएसएसआर है उसका विघटन होना शुरू हो गया। इसी के साथ जो ये क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और इसी तरीके की और वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर अभी तक आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो आप उसे कर सकते हैं, जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ सके। थैंक यू।